अगर तुम अंधेरे में अकेले हो और तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे पीछे है, तो कभी मुड़कर मत देखना, क्योंकि अगर वो जो तुम्हारे पीछे है वो इंसान नहीं हुआ तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज जो मैं सुनाने जा रहा हूं वो किसी को भी नींद से जगा सकता है। राहुल को गांव आए हुए 3 दिन हो चुके थे। वो शहर में पढ़ाई करता था, लेकिन गांव की शादी की मौज मस्ती छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन उसे क्या पता था कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। शादी खत्म होने के बाद उसके दोस्त विनय और समीर वहीं रुक गए, लेकिन राहुल ने रात के 1 बजे अकेले निकलने का फैसला कर लिया। गांव से उसका घर करीब 10 किलोमीटर दूर था। रास्ता जंगल के बीच से होकर जाता था और वहां कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, बस घना अंधेरा और पेड़ों के बीच से बहती ठंडी हवा जो कानों में फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। राहुल बाइक पर था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। राहुल ने हेलमेट के शीशे में देखा, पीछे कोई साया हिल रहा था, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। उसने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी कोई तेजी से उसके पीछे दौड़ रहा था। अब उसे साफ कदमों की आवाज आ रही थी। राहुल का दिल थम गया। पीछे से एक भारी आवाज आई, लेकिन राहुल ने ठान लिया था वो पीछे नहीं देखेगा। पर तभी राहुल ने देखा, आगे बीच रास्ते में एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, लंबे खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। राहुल ने सोचा, इतनी रात को यहां कौन हो सकता है। उसने बाइक रोकी और धीरे से पूछा, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो। वो औरत धीरे से सिर उठाती है। उसकी आंखें सफेद थीं। राहुल की रगों में खून जम गया। औरत ने धीरे से कहा, भैया मुझे गांव तक छोड़ दो। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई गहरी गुफा में बोल रहा हो। राहुल अब घबरा चुका था, लेकिन उसे लगा शायद ये कोई मजाक कर रहा होगा। उसने लड़की को पीछे बैठा लिया और बाइक आगे बढ़ा दी। लेकिन तभी राहुल को महसूस हुआ कि उसके कंधे पर कुछ रखा हुआ है। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे कोई बैठा ही नहीं था, लेकिन कंधे पर किसी के हाथ का दबाव बढ़ता जा रहा था। अचानक उसने बाइक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन बाइक रुक गई। उसके कानों में एक अजीब सी हंसी गूंजने लगी। वो लड़की अब उसके ठीक सामने खड़ी थी, पर अब वो लड़की नहीं थी। उसका चेहरा सड़ चुका था, आंखें गड्ढों में बदल चुकी थीं और उसके होंठ फटे हुए थे। राहुल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वो इंसान नहीं थी। राहुल ने आंखें बंद कर ली और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन लड़की ने धीरे से कहा, अब ये काम नहीं करेगा, तुमने मुझे देख लिया है। और तभी उसने अपना हाथ राहुल के गले की तरफ बढ़ाया। राहुल को महसूस हुआ जैसे उसकी सांस रुक रही हो। अचानक पंडित जी की आवाज सुनाई दी, बेटा आंखें बंद कर और चुपचाप यहां आ। राहुल ने भागकर मंदिर की चौखट पार की। जैसे ही उसने मंदिर में कदम रखा, एक जोरदार चीख गूंजी और लड़की गायब हो गई। अगली सुबह गांव के बुजुर्गों ने बताया, बेटा वो कोई लड़की नहीं थी, वो चलावा था। ये उन लोगों के पीछे लग जाता है जो रात को अकेले होते हैं, और जो इसे देख ले वो फिर कभी वापस नहीं आता। राहुल की हालत खराब थी। वो समझ गया, अगर पंडित जी ना आते तो वो आज जिंदा नहीं होता। क्या चलावा अभी भी वही है? आज भी उस गांव में कोई रात को अकेले सफर नहीं करता, क्योंकि जो भी अकेला जाता है फिर वापस नहीं आता। तो अगर कभी रात को तुम्हें भी कोई दिखे लाल साड़ी में, तो कभी उसे मत देखना, क्योंकि अगर तुमने उसे देख लिया तो वो तुम्हें भी देख लेगी। अगर कहानी ने तुम्हारी रूह तक कंपा दी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी खतरनाक होगी।